राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ क्लास 9 एक्सरसाइज 1B के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हम समझाने वाले हैं। तो आइए समझते हैं पूर्णांकों की विशेषताएं। पूर्णांकों की क्या विशेषताएं होती है? सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए पूर्णांक होते क्या है। माइनस के नंबर, जीरो और प्लस के नंबर पूर्णांक कहलाते हैं। तो उनके कुछ रूल होते हैं। पूर्णांकों में अंतर की संक्रिया में सपरक नियम संतुष्ट होता है। किसमें? अंतर की क्रिया में। अर्थात कह सकते हैं दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक होता है। जैसे 6 माइनस 2 क्या आएगा? 4। 4 कैसा है? पूर्णांक। इसी प्रकार से 8 माइनस 9 करेंगे तो -1। पूर्णांकों में योग और गुणन की संक्रियाएं निम्न नियमों का पालन करती हैं। अगर आपका योग है और गुणा तो इन नियमों का पालन करेगी। सबरक नियम का मतलब होता है, अगर योग में कहें तो सीधा सीधा 3 और 2 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 5। ये आपका सबरक नियम कहलाएगा। और भी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। 9 और 6 15, ये भी आपका सबरक नियम कहलाएगा। अगर हम गुणा की बात करें, ये योग था और ये गुणा। गुणा की अगर मैं बात करूं तो 2 गुणा 3 लिखूं तो ये हो जाएगा 6। ठीक है ना? ये भी सबरक नियम का पालन करता है। 2 गुणा 8, 8 दूनी 16, ये भी सबरक नियम का पालन करता है। कहने का मतलब है सीधा सीधा दो अंकों को अगर जोड़ दिया जाता है तो वह सबरक नियम का पालन करता है। अगर सीधा सीधा गुणा कर दिया जाए तो वह आपका सबरक नियम के गुणा का पालन करता है। इसके बाद क्रम विनिमय नियम क्या होता है? पहले भी एक्सरसाइज में मैंने समझाया है इनको डिटेल में। ठीक है ना? क्रम विनिमय का मतलब होता है जैसे 3 प्लस 6 को जोड़ा या 6 प्लस 3। देखो इनका क्रम तो बदल गया लेकिन इनके आंसर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल समझते हैं। 9 प्लस 15, 15 प्लस 9 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 24। इसके योग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आपका जो ये नियम कहा जाएगा तो ये कहा जाएगा क्रम विनिमय नियम। इसमें क्योंकि क्रम विनिमय नियम क्या है, इसमें क्रम चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसी प्रकार से हम इसको समझेंगे गुणा में। 9 गुणा 15 या हम 15 गुणा 9 करें तो उसका जो हम गुणा करेंगे 15 जम्मा 135, तो दोनों का आंसर तो सेम आएगा, लेकिन इसका हमने क्रम चेंज किया है, इसीलिए हम इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं। इसके बाद आता है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में क्या होता है? कोई 3 नंबर्स लेते हैं। योग में पहले समझेंगे। कोई भी ये नंबर ले लिए, अलग अलग ले लो। अब पहले वाले के साथ ब्रैकेट कर दो। तो इस प्रकार की जो होंगी, लेकिन वैल्यू तो सेम आएगी, आंसर सेम आएगा। 5 4 9 3 12, आंसर तो 12 ही आएगा, लेकिन इसका नियम क्या हो जाएगा? सहचर्य नियम इसे कहते हैं। ऐसे ही इसमें गुणा में अगर हम देखेंगे तो 3 गुणा 5 गुणा 2, पहले इसके साथ गुणा कर दिया फिर इसको ब्रैकेट में कर दिया तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 या 30। इसका भी 5 या 15 दूनी 30, आंसर तो सेम है, लेकिन अगर ये नियम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सहचर नियम। ये अगर इसमें करेंगे तो योग का सहचर नियम, गुणा का करेंगे तो गुणा का सहचर नियम। अब समझेंगे निरसन नियम। निरसन नियम में क्या होता है? जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा है 5 गुणा 13 और x गुणा 13, तो निरसन नियम में क्या होता है? x की वैल्यू क्या है? ये x बराबर 5। तो ये इस प्रकार का जो नियम होता है इसे हम निरसन नियम कहते हैं। तीसरा रूल समझेंगे, पूर्णांकों में योगात्मक तत्समक। तो गुणांकों में योगात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करते हैं, जीरो को जोड़ते हैं तो वही संख्या बनी रहती है। जैसे 3 में जीरो को जोड़ा 3, 15 में जीरो को जोड़ा क्या रहेगा? 15। लेकिन अगर इसके नियम की बात करेंगे तो इसे हम कहेंगे पूर्णांकों में योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना? या फिर इतना भी हम पढ़ सकते हैं योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी।
इसके बाद पूर्णांकों में गुणात्मक तत्समक का मतलब क्या होता है? अगर हम इसे ही इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी संख्या में हम एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या बनी रहती। जैसे 28 में एक का गुणा करेंगे 28, 3 में एक का गुणा किया 3। तो इस प्रकार के अगर नियम की बात करेंगे तो ये पूर्णांकों में गुणात्मक तत्समक है, ठीक है ना? या फिर इतना भी पढ़ सकते हैं गुणात्मक तत्समक। इंग्लिश में इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। योगात्मक प्रतिलोम, पांचवा टॉपिक है योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कोई भी नंबर अगर दिया जाए, जैसे -5 का, अगर इसका पूछा जाए योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम होता है इसका प्लस का नंबर। कहने का मतलब है अगर प्लस का नंबर दिया जाए तो क्या हो जाता है? माइनस का नंबर। अगर माइनस का नंबर दिया जाए तो क्या हो जाता है? प्लस का नंबर। प्रतिलोम, तो ये +6 है तो क्या हो जाएगा? -6। कहने का तात्पर्य होता है कि एडिटिव इनवर्स योगात्मक प्रतिलोम उसे कहते हैं जिसको शून्य हो जाए तो हम विपरीत, जब हम संख्या का विपरीत ऐड करते हैं तो क्या कर देता है? उसको 0 कर देता है। जैसे -5 का विपरीत क्या हो गया? +5। +5 का विपरीत क्या हो गया? -5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो इस प्रकार से इस कंडीशन पर क्या हो जाता है? अगर उसी नंबर का हम अपोजिट जोड़ते हैं तो क्या कर देता है? 0 कर देता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। अगर किसी नंबर का पूछा जाए, जैसे -5 का योगात्मक प्रतिलोम, तो क्या होगा? प्लस का नंबर। अगर माइनस का संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो क्या हो जाता है? प्लस का नंबर। और माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। बस इतना समझना है कि वो विपरीत हो जाता है, प्लस वाली संख्या माइनस हो जाती है और माइनस वाली संख्या प्लस हो जाती है अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाए। फिर रूल नंबर 6 की बात करते हैं। पूर्णांकों में गुणन की संक्रिया योग तथा अंतर पर वितरित होती है। जैसे कोई 3 संख्याएं हैं, 3 गुणा हमने ले लिया 9 + 6, तो 3 का गुणा 9 के साथ भी प्लस 3 का गुणा 6 के साथ भी, तो ये क्या हो जाएगा? गुणन की संक्रिया योग का वितरण नियम, ठीक है ना? ये योग का वितरण नियम हो जाएगा, योग का वितरण नियम। अब माइनस में कोई नंबर ले लेंगे, ये ले लिया तो 9 × 7 माइनस 9 × 3, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे दोनों साइड सेम ही आएगा। देखना 9 6 15, 15 3 45, 9 3 27, 6 3 18, दोनों का आंसर तो 45 ही आया। इसको सॉल्व करेंगे 7 में से 3 गए 4, 9 चौको 36, इसका जो आंसर है वो भी 36 आएगा। लेकिन ये क्या है? अंतर का वितरण नियम, वितरण नियम। लास्ट नियम पढ़ेंगे, पूर्णांक भाग की संक्रिया के लिए समवर्त नहीं है। मतलब कहने का मतलब है जैसे 8 में अगर हम डिवाइड करेंगे 2 का तो कितना आ जाएगा? 4, तो यह पूर्णांक है। 2 में अगर हम 8 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉइंट में आएगा 0। 2 में 20, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, पूर्णांक नहीं है, नहीं है। इसे ही सवरक नियम भी कहते हैं, सवरक नियम। तो हम कह सकते हैं भाग पर सवरक नियम पालन नहीं करता है और माइनस पर भी नहीं करता है। भाग व माइनस यानी अंतर पर सवरक नियम का पालन नहीं होता है। कुछ में हो जाता है, कुछ में नहीं हो जाता। किन में हो जाता है? अगर हम कहें 9 - 6 = 3, तो ये क्या हो जाएगा? सवरक नियम का पालन कर रहा है अंतर में। तो भाग का ही पहले समझें कि, ठीक है ना? तो भाग में सवरक नियम का जो है पालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसका रीजन यही है कि अगर हमने 8 का डिवाइड 2 में किया तो क्या है? 4 4 पूर्णांक है, और 2 में अगर हमने भाग किया ये पॉइंट में आया, यह पूर्णांक नहीं है। तो एक पूर्णांक है, एक नहीं है, तो इसीलिए यह सवरक नियम का पालन नहीं करता है।
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।